सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वसुधा के सिर्फ एक फैसले से पूरा चौहान हाउस बिखरने वाला है, देव की जिंदगी तबाह होने वाली है और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब वसुधा 1 साल बाद वापस लौटेगी। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त देव के साथ कौन होगी। सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ हमने देखा कि वसुधा लगातार सभी लोगों का दिल जीतने और उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब वसुधा ने अपने बाबूसा यानी हनुमंत को भी मना लिया है। हनुमंत ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेहद दुखी मन से वसुधा को चौहान हाउस से दूर जाने की इजाजत दे दी है। वसुधा अब 1 साल के लिए चौहान हाउस से दूर जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करेगी ताकि चौहान परिवार के प्रभात को बचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि वसुधा प्रभात को तो बचा लेगी, मगर क्या वह अपने पीछे बिखरते हुए परिवार को बचा पाएगी? क्योंकि अगर वसुधा चौहान हाउस से चली गई तो परिवार पहले से ही टूटने की कगार पर है। प्रभात ने भी फैसला कर लिया है कि वह अपनी मालसा के साथ रणकपुर जाएगा। वहीं चंद्रिका प्रभात के बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगी। ऐसे में अगर वसुधा चली जाती है तो प्रभात के रणकपुर जाने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रभात के मन में यह बात घर कर चुकी है कि उसकी वजह से वसुधा अपना शादीशुदा जीवन छोड़कर जा रही है। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आने वाले एपिसोड में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि प्रभात गुस्से और दुख में चंद्रिका को हमेशा के लिए छोड़कर रणकपुर चला जाए। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका की जिंदगी भी पूरी तरह बर्बाद होती हुई नजर आ सकती है। यानी वसुधा ने एक तरफ प्रभात को बचाने का फैसला लिया है, लेकिन दूसरी तरफ उसके इस फैसले से पूरा चौहान परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, देव की हालत तो आपने ट्रेलर में देख ही ली होगी। देव जब एक गहरे सपने से उठता है और सपने में देखता है कि वसुधा उसे छोड़कर जा रही है तो वह पूरी तरह बौखला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर वसुधा सच में 1 साल के लिए उससे दूर चली गई तो देव की हालत क्या होगी। देव पूरी तरह टूट सकता है, वह पैनिक कर सकता है और उसकी हालत इतनी खराब हो सकती है कि परिवार वालों को उसके लिए बड़ा कदम उठाना पड़े। आखिर वसुधा के बिना देव खुद को संभाल पाएगा या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल चौहान हाउस पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह वसुधा और चंद्रिका का अपना अपना फैसला है। दोनों गुरुजी की बात मानने पर अड़ी हुई हैं और इसी वजह से परिवार में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं प्रभात भी अब इस हद तक टूट चुका है कि वह चाहता है कि उसकी मौत हो जाए ताकि वसुधा अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से जी सके। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि वसुधा जब 1 साल के लिए देव से दूर चली जाएगी तब क्या देव उसकी याद में उसी का इंतजार करता रहेगा या फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अगर देव सच में मूव ऑन कर गया तो यह सीरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। लेकिन सोचिए, जब 1 साल बाद वसुधा वापस आएगी और उसकी आंखों के सामने देव की जिंदगी में कोई दूसरी औरत होगी तो वसुधा पर क्या बीतेगी। कहा जा रहा है कि वसुधा की वापसी के समय उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हो सकती है जो बेहद खतरनाक होगी और देव की पत्नी के रूप में उसके सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देव वसुधा को पहचानकर उससे प्यार से बात करेगा या फिर वह वसुधा से बिल्कुल अजनबियों की तरह पेश आएगा। क्या वसुधा को अपनी ही जिंदगी में किसी दूसरी औरत के सामने हार माननी पड़ेगी। आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, देव वसुधा का इंतजार करेगा या फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वसुधा से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और ज़बरदस्त ट्विस्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।